बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। ऑप्शन ए आर्टिकुलेट, इसेंट्रिक, सिंक, स्लाइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैसे इस पिक को देखो, ये लड़की एकदम फ्लुएंट एंड क्लियर बोल रही है, इसको स्पीच ये आराम से सुन रही है। तो बताइए इसका वन वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच का वन वर्ड क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकुलेट। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो क्लियर स्पीच देता हो, सही शब्दों का उच्चारण करता हो, तो उसे हम इंग्लिश वन वर्ड में बोलेंगे आर्टिकुलेट। जस्ट ओके, आर्टिकुलेट मीन्स होता है साफ बोलने वाला। आर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है? साफ बोलने वाला। इसेंट्रिक मीन्स होता है, इसेंट्रिक मीन्स क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मीन्स क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। इसेंट्रिक मीन्स होता है बहुत बड़ा, बिग, बहुत बड़ा। सिंक मीन्स होता है कमजोर पड़ना। सिंक मीन्स क्या होता है? कमजोर पड़ना। सिंक मीन्स होता है कमजोर पड़ना। स्लाइड मीन्स होता है बहना। स्लाइड मीन्स क्या होता है? बहना। तो ये वर्ड समझ में आ गया, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो सही से स्पीच दे या साफ भाषा में शब्दों का उच्चारण करे। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा आर्टिकुलेट, साफ बोलने वाला। इसेंट्रिक मीन्स होता है बहुत बड़ा। सिंक मीन्स होता है कमजोर पड़ना। स्लाइड मीन्स होता है बहना। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? अगला वर्ड है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, तो सभी लोग इसका वन वर्ड बताओ। ऑप्शन ए एग्रेसिव, ऑप्शन बी एड्रेस्ड, ऑप्शन सी अपीलिंग, ऑप्शन डी डिनाउंस। इस पिक को देखो, दो लड़के हैं जिसमें एक हमेशा अटैक के लिए तैयार रहता है, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। तो ये कहता भाई थम जा थम जा थम जा, इतना लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता है। तो इसको ये बचने की कोशिश कर रहा है, ये एकदम अटैक कर रहा है झगड़ा करने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार रहता हो। तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो, तैयार रहता हो। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, तो इसको इंग्लिश में सॉरी वन वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एग्रेसिव, मीन्स होता है आक्रामक, आक्रामक। जस्ट ओके। एल्ट्रिस्ट मीन्स होता है परोपकारी। एल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है? परोपकारी। अपीलिंग मीन्स होता है आकर्षक। अपीलिंग मीन्स क्या होता है? आकर्षक। डिनाउंस मीन्स होता है निंदा करना, निंदा करना। जस्ट ओके। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता हो। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एग्रेसिव, आक्रामक। एल्ट्रिस्ट मीन्स होता है परोपकारी। अपीलिंग मीन्स होता है आकर्षक। डिनाउंस मीन्स होता है निंदा करना। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? अगला वर्ड है, फटाफट लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। अगला वर्ड है द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। ऑप्शन ए एल्टीट्यूड, ऑप्शन बी लेबोरियस, ऑप्शन सी क्रेजी, ऑप्शन डी क्रोमेटिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, तो इसका वन वर्ड क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। तो हम इसको हिंदी में बोलेंगे समुद्री सतह से ऊंचाई, समुद्री सतह से ऊंचाई। द हाइट अबव सी लेवल, तो आप इस पिक द्वारा अंदाजा लगा सकते हैं इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई।
लेबोरियस मीन्स होता है, लेबोरियस मीन्स क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द, फटाफट कमेंट करके बताओ लेबोरियस मीन्स क्या होता है? लेबोरियस, सभी लोग कमेंट करके बताओ लेबोरियस मीन्स क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। लेबोरियस मीन्स होता है कष्टदायक। लेबोरियस मीन्स क्या होता है? कष्टदायक। क्रेजी मीन्स होता है पागल। क्रेजी मीन्स क्या होता है? पागल। क्रोमैटिक मीन्स होता है उल्लासपूर्ण। क्रोमैटिक मीन्स क्या होता है? उल्लासपूर्ण। तो ये वर्ड समझ में आ गया। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, समुद्री सतह से ऊंचाई, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एल्टीट्यूड, मीन्स होता है ऊंचाई। लेबोरियस मीन्स होता है कष्टदायक। क्रेजी मीन्स होता है पागल। क्रोमैटिक मीन्स होता है उल्लासपूर्ण। दैट्स ओके, इतने वर्ड समझ में आ गए। अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच का मतभेद। जैसे ये दो गर्ल्स हैं, टू गर्ल्स, ये इनके बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। इनके बीच में क्या चल रहा है? मतभेद चल रहा है। तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए एंटीपैथी, डिलीशियस, सेंसर, पेंसिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। दो लोगों के बीच का मतभेद, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का मतभेद। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? एंटीपैथी होगा, डिलीशियस होगा, सेंसर होगा कि पेंसिव होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंटीपैथी मीन्स होता है घृणा करना। घृणा, ये क्या है? एक दूसरे से बहुत घृणा करती हैं, एंटीपैथी कर। डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स क्या होता है? सेंसर मीन्स होता है निंदा करना। सभी लोग डिलीशियस मीन्स क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। पेंसिव मीन्स होता है गंभीर। पेंसिव मीन्स क्या होता है? गंभीर। डिलीशियस मीन्स होता है सुखद, सुखद या आनंददायक। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का मतभेद। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एंटीपैथी। डिलीशियस मीन्स होता है सुखद, सेंसर मीन्स होता है निंदा करना, पेंसिव मीन्स होता है गंभीर। समझ में आ गया ये वर्ड। अगला वर्ड है प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। ऑप्शन ए एसिलम, ऑप्शन बी हॉटी, ऑप्शन सी है इंस्टिगेट, ऑप्शन डी है आर्टफुल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। जहां लोगों को शरण दी जाती है, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, जहां लोगों को शरण दी जाती है, जहां लोगों को शरण दी जाती है, या जहां लोगों को आराम करने के लिए स्थान दिया जाता है, दैट प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज। जैसे इस पिक द्वारा अंदाजा लगा सकते हो, ऐसा स्थान जहां लोगों को रुकने के लिए स्थान दिया जाता है। तो इसे एसिलम बोलेंगे या हॉटी बोलेंगे या इंस्टिगेट बोलेंगे या आर्टफुल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा एसिलम। तुम इसे बोलेंगे सरल स्थान, सरल स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हॉटी मीन्स होता है अभिमानी। हॉटी मीन्स क्या होता है? अभिमानी। इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना। इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है? भड़काना। आर्टफुल मीन्स होता है कपटी। आर्टफुल मीन्स क्या होता है? कपटी। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? यस करके बताओ सभी लोग। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, जहां लोगों को शरण दी जाती है, जहां लोगों को लिए रुकने का स्थान दिया जाता होता है। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एसिलम शरण स्थान, हॉटी अभिमानी, इंस्टिगेट भड़काना, आर्टफुल कपटी। तो ये वर्ड समझ में आ गए सभी लोग। इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहे हैं। अगला वर्ड है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी पेनिटेंस, ऑप्शन सी डिक्लाइन, ऑप्शन डी रिव्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। पुरानी वस्तुएं सभ्यता के बारे में पढ़ना, इस पे द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हो बहुत पुरानी चीजों के बारे में
पढ़ना। फटाफट कमेंट करके बताओ। पुरानी वस्तुओं या सभ्यता के बारे में पढ़ना। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। आर्कियोलॉजी होगा, पेनिटेंस होगा, डिक्लाइन होगा, रिव्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुरातत्व विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्कियोलॉजी। पेनिटेंस होता है, पेनिटेंस क्या होता है? पछतावा करना। पेनिटेंस मीन्स क्या होता है? पछतावा करना। डेक्लाइन मीन्स होता है कमजोर पड़ना, कमजोर पड़ना। रिब्यूक मीन्स होता है धिक्कारना। रिब्यूक मीन्स क्या होता है? धिक्कारना। तो ये वर्ड समझ में आएगा, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुरानी वस्तुओं या सभ्यता के बारे में पढ़ना। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, पेनिटेंस पछतावा, डिक्लाइन कमजोर पड़ना, रिव्यू मीन्स होता है धिक्कारना। सभी को इतने वर्ड समझ में आ गए? यस करके बताओ सभी लोग। सभी लोग यस करके बताओ। चलो अगला वर्ड है, अगला वर्ड क्या है? ए पर्सन हु डिवोटेड हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। ऑप्शन ए डेसोलेट, एल्टेस्ट, इंटीग्रेट, एस्टोनिश्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा। फटाफट आपको बताना है इसका वन वर्ड क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। जो दान देकर दूसरों को भला करता हो। ये पर्सन, ऐसा पर्सन जो दान देकर दूसरों का भला करता हो। तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ड डिसोल्यूट कहेंगे, एल्ट्रेस्ट कहेंगे, इंटीग्रेट कहेंगे या एस्टोनिश कहेंगे? जो ऐसा पर्सन जो दान देकर दूसरों का भला करता हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एल्टेस्ट मीन्स होता है परोपकारी। परोपकारी। डिसोल्यूट मीन्स होता है उजाड़। डिसोल्यूट मीन्स क्या होता है? उजाड़। इंटीग्रेट मीन्स होता है एकीकृत। एकीकृत। एस्टोनिश मीन्स होता है हक्का बक्का। हक्का बक्का। हक्का बक्का रह जाना। तो ये पर्सन हु डिवोटेड हिज हर लाइफ और द वेलफेयर ऑफ अदर, ऐसा पर्सन जो दान देकर दूसरों का भला करता हो। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एल्ट्रिस्ट, परोपकारी। ये वर्ड समझिएगा। डिसोल्यूट मीन्स होता है उजाड़, इंटीग्रेट मीन्स होता है एकीकृत, एस्टोनिश मीन्स होता है हक्का बक्का रह जाना। ओके। अगला वर्ड है ए शॉर्ट स्टोरी। ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। ऑप्शन ए टॉलरेंस, एनेक्डोट, इग्नोरेंट, डिफ्यूज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट बताओ। अपने अनुभव के आधार पर किसी घटना का विवरण करना। अपने अनुभव के आधार पर किसी घटना का विवरण करना। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ए शॉर्ट स्टोरी। तो इस पिक द्वारा पता चल जाएगा आपको। एनेक्डोट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट ए पर्सन और इवेंट। अपने अनुभव के आधार पर किसी घटना का विवरण देना। एनेक्डोट। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? एनेक्डोट मीन्स किस्सा सुनाना। किस्सा बताना है, सुनाना। टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता। सहनशीलता। टॉलरेंस मीन्स क्या होता है? सहनशीलता। इग्नोरेंट मीन्स है अज्ञानी।
इग्नोरेंट मीन्स क्या होता है? अज्ञानी। डिफ्यूज मीन्स होता है व्यय करना, व्यय करना। डिफ्यूज मीन्स क्या होता है? व्यय करना। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? ये शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर किसी घटना का किस्सा सुनाना या विवरण देना। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एनेक्डोट, मीन्स होता है किस्सा। टॉलरेंस मीन्स होता है सहनशीलता। इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञानी। डिफ्यूज मीन्स होता है व्यय करना। जैसे इस पिक में देखो, ये 4 पर्सन हैं, तो इसमें ये लड़की क्या किसी घटना का किस्सा सुना रही है या विवरण दे रही है। तो इस पिक द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। रेस्ट ओके गोट इट। ये वर्ड समझ में आ गया? अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड्स एंड वाटर। ऐसे एनिमल्स जो जमीन और पानी में दोनों जगह रहते हों। तो इससे हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इम्पल्सिव, ऑप्शन बी कैलेमिटी, ऑप्शन सी एंडोरेंस, ऑप्शन डी एम्बिवियंस। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। ऐसे जीव जंतु जो पानी और जमीन दोनों जगह रहते हों। वह जानवर जो पानी और जमीन दोनों जगह रहते, ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों सतह या दोनों जगह रहते हों। तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? इम्पल्सिव कहेंगे, कैलेमिटी कहेंगे, एंडोरेंस कहेंगे, एम्बिवियंस कहेंगे। तो इस पिक द्वारा आपको पता लग जाना चाहिए हम क्या कहेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एम्बिवियंस। क्या कहेंगे? एम्बिवियंस मीन्स था उभयचर। क्या हम बोलेंगे? उभयचर। इम्पल्सिव, सभी लोग कमेंट करके बताओ इम्पल्सिव मीन्स क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। इम्पल्सिव मीन्स क्या होता है? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। आवेशी। इम्पल्सिव मीन्स क्या होता है? आवेशी। कैलेमिटी मीन्स होता है विपत्ति। कैलेमिटी मीन्स क्या होता है? विपत्ति। एंडोरेंस मीन्स होता है सहनशीलता। सहनशीलता। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड्स एंड वाटर। ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों जगह रहते हो, तो इसको हम कहेंगे एम्बिवियंस, उभयचर। इम्पल्सिव मीन्स होता है आवेशी, कैलेमिटी मीन्स होता है विपत्ति, एंडोरेंस मीन्स होता है सहनशीलता। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये क्लास आपकी आने वाले एग्जाम सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ मेंस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। तो सभी को शेयर कर दो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल क्लास चल रही है। तो सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सीधे आपके पास क्लास पहुंच जाए। दैट्स ओके। इतने वर्ड समझ में आ गए सभी को? अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो इसका वन वर्ड क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताओ। नेबुलस होगा, निम्बल होगा, कैपेबिलिटी होगा, एंटीडोट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। विष के असर को खत्म करने वाली दवाई, इफेक्ट ऑफ पॉइजन। विष के असर को खत्म करने वाली दवाई, ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। विष के असर को खत्म करने वाली दवाई। तो इसको हम क्या कहेंगे? नेबुलस कहेंगे, निम्बल कहेंगे, कैपेबिलिटी कहेंगे कि एंटीडोट कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंटीडोट। क्या कहेंगे? एंटीडोट मीन्स विषनाशक औषधि। विषनाशक औषधि। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेबुलस मीन्स था अस्पष्ट। नेबुलस मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट। निम्बल मीन्स होता है फुर्तीला। निम्बल मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। कैपेबिलिटी मीन्स होता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ कैपेबिलिटी मीन्स क्या होता है। देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। कैपेबिलिटी सभी को पता होना चाहिए, पावर या क्षमता। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, विष के असर को खत्म करने वाली दवा। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एंटीडोट। विषनाशक औषधि। कैपेबिलिटी में है क्षमता या पावर। निम्बल में है फुर्तीला। नेबुलस में है अस्पष्ट। अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। ऑप्शन ए वंडर, मैंडेट, ऑपरेशन, एडवोकेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। ए पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, जो किसी का पक्ष लेकर उसका समर्थन करिए, तो उसे क्या कहेंगे? जो किसी का पक्ष लेकर उसका समर्थन करे या वकालत करे, तो इसे क्या कहेंगे? एडवोकेट। इसके द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? एडवोकेट, मिस्टर वकील। तो इसका वन वर्ड क्या आ जाएगा? एडवोकेट। वंडर, वंडर मीन्स है अचानक या अचंबा, अचानक या अचंभा। मैंडेट, मैंडेट मीन्स है शासनादेश, शासनादेश। मैंडेट मीन्स क्या होता है? शासनादेश। ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स है दमन या उत्पीड़न। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? ए पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी ऐसा पर्सन जो किसी को पक्ष के लेकर उसका समर्थन करे या उसका वकालत करे, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? एडवोकेट, वकील। सभी को ये वर्ड समझ में आ गया? अगला वर्ड है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। होलिस्टिक, काइंडल, एनिमोसिटी, सेक्रेटिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जब शेयर कमेंट करके बताओ सभी लोग। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो इसका वन वर्ड क्या होगा? जब शेयर कमेंट करके बताओ। दुश्मनी की भावना रखने वाले, ऐसे पर्सन जो दुश्मनी की भावना रखते हो, दुश्मनी की भावना रखना। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, दुश्मनी की भावना रखने वाले ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? होलिस्टिक कहेंगे, काइंडल कहेंगे, एनिमोसिटी कहेंगे, सेक्रेटिव कहेंगे। जैसे ये दो पर्सन है, बहुत तरह से एकदम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रखते हैं, दुश्मनी की भावना रखते हैं, तो ऐसे पर्सनों को हम क्या कहेंगे? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एनिमोसिटी। क्या कहेंगे? एनिमोसिटी मीन्स होता है घृणा। ये बहुत खतरनाक तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं? एनिमोसिटी करते हैं। मोस्टी मीन्स घृणा करते हैं। तो होलिस्टिक मीन्स होता है संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। काइंडल मीन्स होता है भड़काना, काइंडल मीन्स क्या होता है? भड़काना। सेक्रेटिव मीन्स होता है रहस्यात्मक, रहस्यात्मक। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड समझ में आ गया। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, दुश्मनी की भावना रखना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एनिमोसिटी। होलिस्टिक मीन्स होता है संपूर्ण रूप से, काइंडल मीन्स होता है भड़काना, सेक्रेटिव मीन्स होता है रहस्यात्मक। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? सभी लोग थम्स अप करके बताओ समझ में आ गया वो? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सभी लोग कमेंट करके बताओ सभी लोग। अगला वर्ड है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड क्या होगा। ऑप्शन ए कॉमेंड, अपीज, एमनेसिया, लेनिएंट। लॉस ऑफ मेमोरी होता है याददाश्त चली जाना, याददाश्त चली जाना। लॉस ऑफ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इस लड़के की याददाश्त क्या होगी? चली गई, ये लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है, इसकी याददाश्त चली गई। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे?
कमेंट कहेंगे, अपीस कहेंगे, एमनेसिया कहेंगे, लेनियन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एमनेसिया। एमनेसिया मीन्स होता है सब कुछ भूल जाना, भूल जाना है। कमेंट, कमेंट मीन्स होता है सराहना करना, सराहना करना। अपीस मीन्स क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। अपीस मीन्स होता है शांत करना। लेनियंट, लेनियंट मीन्स होता है काइंड या दयालु। तो लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली जाना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एमनेसिया, मीन्स सब कुछ भूल जाना है। कमेंट सराहना करना, अपीस शांत करना, लेनियंट काइंड दयालु। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को, सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है पार्टनर्स इन क्राइम। इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्टनर्स इन क्राइम। तो इसका वन वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए कॉन्शियल, फ्रेजाइल, एकम्प्लिस, मेसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इस के द्वारा आप देख सकते हो, ऐसा पर्सन जो अपराध करने में साथ देता हो, जो सही अपराधी हो। जैसे ये क्या अपराध करने जा रहे हैं, कहीं किसी का घर लूटने जा रहे हैं, तो इसका फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, तो ऐसा पर्सन जो साथ साथ अपराध करते हैं, तो पार्टनर्स इन क्राइम। तो इसमें क्या कहेंगे? कॉन्शियल कहेंगे, फ्रेजाइल कहेंगे, एकम्प्लिस कहेंगे या मेसी कहेंगे? अपराध में साथ देने वाला, अपराध में साथ देने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एकम्प्लिस मीन्स होता है सही अपराधी, से अपराधी। कॉन्शियल, कॉन्शियल मीन्स क्या होता है? छिपाना, हाइड करना, किसी चीज को हाइड करना या छिपाना। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स होता है नाजुक, फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है? नाजुक। मेसी मीन्स होता है गंदा, मेसी मीन्स क्या होता है? गंदा, डर्टी। ओके, तो ये वर्ड समझ में आ गया। पार्टनर्स इन क्राइम, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एकम्प्लिस, सही अपराधी, जो अपराध में साथ देने वाला होता है, उससे हम क्या कहेंगे? एकम्प्लिस। कॉन्शियल मीन्स होता है हाइड करना, छिपाना। फ्रेजाइल मीन्स होता है नाजुक। मेसी मीन्स होता है डर्टी, गंदा। ओके, तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीपीओ मेंस और एमटीएस, स्टेनो, चाहे एनडीए हो या सीडीएस हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो या जीडी हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यही वन वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं, छपने वाले हैं, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसे लगी। बहुत धमाकेदार आज का सेशन हुआ है वन वर्ड का, तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताना, सभी को बताना है आज का सेशन कैसा लगा। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।